हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है। ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का काम किया। सलमान खुर्शीद कहते हैं और तुलना करते हैं भगवान श्री राम की राहुल गांधी के साथ। ये वही सलमान खुर्शीद है जो अपने आप की तुलना भरत जी से करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था और हलफनामा दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची थी। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने राम मंदिर पर रोक लगाने के लिए 70 वर्ष तक लटकाया, अटकाया, भटकाया रखा। लेकिन जो सलमान खुर्शीद ने कहा ये दुखद है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। एक क्षमता भी, हर व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है। लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गए नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा, तब हरियाणा जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है। भी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन जो सलमान खुर्शीद ने कहा ये दुखद है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है भाईचारा का, मानवता का, किस ढंग से एक मनुष्य को जीवन में काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने हमेशा इसके विपरीत काम किया है। ये दुखद है, ये भावावेश में या किस प्रकार कहें मुझे ठीक नहीं लगा, ये दुखद है। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी सबको आह्वान कर, आपको लग रहा है 2024 की तैयारी कर रहे हैं? सब फ्लॉप शो है, थके हुए चुके हुए लोगों कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई पार्टी है और एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का काम किया। सलमान खुर्शीद कहते हैं और तुलना करते हैं भगवान श्री राम की राहुल गांधी के साथ। ये वही सलमान खुर्शीद है जो अपने आप की तुलना भरत जी से करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था और हलफनामा दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची थी। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने राम मंदिर पर रोक लगाने के लिए 70 वर्ष तक लटकाया, अटकाया, भटकाया रखा। भूमि पूजन पर काले कपड़े पहनकर विरोध किए। हिंदू टेरर से लेकर हिंदुत्व, आईएसआईएस और बोको हराम होता है, इस प्रकार की शब्दावली भी बोली। और अभी हाल ही में हिंदू गंदा शब्द है, किस प्रकार से गीता जी की तुलना जिहाद से की गई, ये सारी चीजें कांग्रेस ने की। और अब एक बार फिर से सलमान खुर्शीद का ये वक्तव्य आया है। क्या सलमान खुर्शीद किसी और भगवान या किसी और धर्म के इष्ट के साथ किसी की तुलना कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। परंतु बार बार हिंदू आस्था पर इस प्रकार की चोट करना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं का करो अपमान ताकि चले वोट बैंक की दुकान, इस प्रकार से वो बर्ताव करती है। और आज जो तुलना उन्होंने की है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए।